साथियों, मित्रों, हरिवंश राय बच्चन जो हिंदी के बहुत ही प्रोमिनेंट कवि थे और उनकी कविताएं बार बार हमारे भीतर एक उत्साह पैदा करने का काम करती हैं। उनकी जो कविता है ना, अग्निपथ 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 अग्निपथ, यही जीवन का पथ है, यही जीवन की वास्तविकता है कि हम जितना अधिक उस अग्निपथ पर चल सकते हैं, जितना अधिक हम अपने आप को तराश सकते हैं, उतना अधिक हम अपने आप को महत्वपूर्ण और यूनिक बना सकते हैं। क्योंकि आसान रास्तों पर तो सब कोई चलते हैं, जो कठिन रास्तों पर चलता है और जो आगे कहते हैं कि जो राहों का अन्वेषी है, तो अगर राहों का अन्वेषी बनना है, अगर सोचना है कुछ आगे बढ़ना है, तो फिर जोखिम तो लेना ही पड़ता है। शेखर एक जीवनी जैसा उपन्यास लिखने वाले अज्ञे उस उपन्यास में यही कहते हैं कि फांसी से लेकर शुरुआत करते हैं और कहते हैं कि क्या है, ये क्रांतिकारी के लिए पीछे मुड़ के देखना बहुत ही मुश्किल है, वो पीछे नहीं मुड़ सकता है। अगर आपने कोई प्रण किया है तो फिर आगे ही जाना है और आपको उस चीज़ को निभाना है, उसको पूरा करना है। शेखर भटकता रहता है, जीवन के रहस्यों को जानना चाहता है, प्रकृति की दुर्गमता को समझना चाहता है और वो चाहता है कि कैसे इस जीवन की वास्तविकता को जाने समझे, और जीवन की वास्तविकता को जानने समझने की प्रक्रिया में वो निरंतर जिज्ञासु है। वो प्यार, मोहब्बत, शरीर की तमाम चीज़ों को जानना चाहता है, स्त्री शरीर को जानना चाहता है, पुरुष शरीर को जानना चाहता है। तो ये मनोवैज्ञानिक उपन्यास की शुरुआत अज्ञे करते हैं। जैनेंद्र पहले लिख चुके थे, लेकिन अज्ञे विधिवत रूप से उसके तमाम आयामों को खोलते हैं और मनुष्य के भीतर की उस विराट दुनिया से पाठकों को परिचित करवाते हैं। निश्चित रूप से अज्ञे का नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, तीनों ही उपन्यास बहुत ही महत्वपूर्ण है और अज्ञे को हम जितना पढ़ सकते हैं, हम अपने मनोलोक की दुनिया को समझ सकते हैं। और उनकी भाषा, उनका लिखने का तरीका, उनका बात कहने का तरीका सब अद्भुत और अनोखा है। हिंदी साहित्य में सच में अज्ञे अद्वितीय और महत्वपूर्ण कलाकार है, महत्वपूर्ण रचनाकार है, जो खुद भगत सिंह के साथ थे और उन्होंने जेल भी भुगती, सेना में भी रहे और जीवन संघर्ष के पथ पर कभी हार नहीं मानी, पीछे मुड़ के नहीं देखा उन्होंने कभी। बस तो वो भी अग्निपथ पर चलते रहे, अग्निपथ को स्वीकार किया और जीवन पथ पर आगे बढ़ते रहे। तो हम क्या चीज़ है, हमारी क्या बिसात है? जब उन लोगों ने इतना इतना कष्ट सहा, इतनी पीड़ाएं सही, लेकिन कभी हार नहीं माने, तो हमारे सामने तो जिससे कुछ पीड़ा कुछ है ही नहीं। समय मैं खुद अपने पिताजी के संघर्ष को याद करता हूँ तो सोचता हूँ कि उनके सामने कितना बुरा वक्त था और आज मेरे सामने तो इतना बुरा वक्त तो नहीं है कम से कम ना, फिर भी मैं अपने आप को कमज़ोर समझता हूँ। तो मुझे उनसे प्रेरणा लेने की ज़रूरत है, उनसे सीखने की ज़रूरत है कि मैं कैसे सीख सकता हूँ और कैसे नहीं सीख सकता हूँ मैं, और कैसे मैं अपने समय को, अपनी परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना करके उनको बेहतर बना सकता हूँ। अगर मैं बेहतर बना सकता हूँ तो निश्चित रूप से बेहतर बना सकता हूँ, और अपने आप को मजबूत बनाते हुए, अग्निपथ पर चलते हुए, अग्निपथ 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 और मुस्कुराते हुए चल करके और भी बेहतर बना सकता हूँ। और ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरा कर्म है। इसलिए पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, खुश रहिए। मोबाइल को कम से कम यूज़ कीजिए, और यूज़ करना है तो भी अच्छे काम के लिए यूज़ कीजिए। सिर्फ रील देखने के लिए यूज़ नहीं करना है, काम करने के लिए यूज़ करना है। ये हमारे लिए बहुत उपयोगी चीज़ है, लेकिन हम इसका सकारात्मक उपयोग कितना कर पाते हैं ये भी ज़रूरी है, और उस अग्निपथ को कितना महत्वपूर्ण बना पाते हैं ये हमारे लिए ज़रूरी है। अल शुक्रन बंधु, धन्यवाद। मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और आबाद रहिए। जय हिंद।